क्या पैसा रिश्ते से बड़ा होता है? राहुल, जो कि एक शादीशुदा आदमी था, उसकी एक छोटी बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसके घर में उसके पिता, उसकी बीवी प्रिया और बेटी थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जो कि अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहता था। राहुल ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहता था और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। ऑफिस से घर आने के बाद भी वो अपने लैपटॉप पर ही लगा रहता था और उससे छूटता तो फोन में बिजी हो जाता। उसकी पत्नी उससे बातें करना चाहती थी पर वो कभी भी उसे टाइम नहीं देता। अपने ऑफिस के लोगों से तो वो घंटों बातें करता पर अपनी पत्नी से केवल जरूरत पड़ने पर हो बोलता। अपने पिता से भी वो बातें नहीं करता। उसे सिर्फ अपना ही ख्याल रहता। वो जो भी पैसे कमाता अपने ऊपर खर्च करता। वो न तो अपने पिता को खर्च के लिए पैसे देता और न ही अपनी पत्नी को। किसी की भी जरूरतों को वो नहीं समझता था। उसे केवल अपनी ही जरूरत दिखती थी। वो अपने बड़े भाई से भी कभी बात नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसने अपने भाई से बात की और उसके भाई ने उसे पैसे मांग लिए तो वो इसी डर से किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि रिश्ता बनाने पर कहीं न कहीं उसके पैसे अपनों पर खर्च हो जाएंगे। वो ये तक नहीं समझता था कि अपने तो अपने होते हैं। वो आपसे आपके पैसों के लिए बात नहीं करते, वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। राहुल बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। उसकी पत्नी उसके इस बर्ताव से ऊब चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की थी राहुल के साथ अच्छे से रहने की, पर वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं समझता था। प्रिया के मन में धीरे धीरे एक खींच उत्पन्न हो रही थी और इसलिए वो उसे तलाक देना चाहती थी। पर अपनी बेटी को देखकर वह चुप हो जाती। पर कब तक ऐसा चलता? एक दिन उसने सोच लिया कि बस बहुत हो गया। आखिर इसने मुझसे शादी ही क्यों की जब सिर्फ अपने बारे में ही सोचना था तो जीवन में अकेले रहना चाहिए था। मेरा इस घर में एक नौकरानी का दर्जा है। प्रिया राहुल का ऑफिस से आने का इंतजार करने लगी और उसके आते ही प्रिया ने बोला, बस अब बहुत हुआ। जब तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो तो सोचो, मैं जा रही हूँ अपने घर, और अब कभी नहीं आऊंगी। राहुल ने पूछा कि बात क्या है, पर प्रिया इतने गुस्से में थी कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधा अपने कमरे में गई और अपना बैग और बेटी को लेकर घर से बाहर निकल गई। राहुल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं रुकी। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसी वक्त प्रिया के घर पहुंचा पर प्रिया वहां नहीं थी। वो घबरा गया कि इतनी रात को प्रिया बेटी को लेकर कहाँ चली गई। वह प्रिया को ढूंढने निकल पड़ा, पर प्रिया कहीं नहीं मिली। वह वापस प्रिया के घर लौट आया। घर वाले राहुल से पूछने लगे कि बात क्या है, कहाँ गई प्रिया, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्रिया घर छोड़कर चली गई। राहुल को कहीं न कहीं उसकी गलती पता थी कि उसने क्या किया है। वो समझ गया था कि उसकी वजह से ही प्रिया ने ये कदम उठाया है, पर वो अनजान बना रहा। 2 दिन बीत चुके थे और प्रिया का कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन शाम को प्रिया अपने घर आई और उसने वहां राहुल को रोता हुआ पाया। राहुल प्रिया और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गया और प्रिया से हाथ जोड़कर माफी मांगी। पर प्रिया ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। प्रिया के घर वाले ये सुनकर हैरान रह गए। आखिर प्रिया ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया था? तब प्रिया ने बताया कि राहुल के साथ कोई भी नहीं रह सकता, ये केवल अपने बारे में सोचता है। एक लड़की जो अपना घर छोड़कर इसके भरोसे गई है,
वो उसके लिए कुछ भी नहीं करता। प्रिया ने बताया कि अगर वो पर कुछ दिन वहां रहती तो खुद को कुछ कर बैठती, इसलिए उसने ये कदम उठाया। राहुल लज्जित सा खड़ा रह गया। डिवोर्स दर्ज किया गया और राहुल ने अपनी पत्नी को उसका खर्च देने से इनकार कर दिया। पर प्रिया को राहुल से डिवोर्स चाहिए था, इसलिए उसने म्यूचुअल डिवोर्स ले जाती। राहुल ने अपने पैसे और पत्नी में से पैसे को ही चुना। क्या रिश्तों से पैसा इतना बड़ा होता है? राहुल को उस वक्त तो समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे जरूर समझ आएगा। जो व्यक्ति रिश्तों की कद्र नहीं करता वो जीवन में अकेला ही रह जाता है। बाहर वालों का साथ केवल कुछ वक्त का होता है, पर पत्नी का साथ जीवन भर का होता है, जो राहुल समझ न सका। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।